क्योंकि कहा जाता है कि दिल तो दीवाना है, कई लोग दिल को अलग अलग रूप देते हैं। कुमार विश्वास साहब आए हैं, ये दिल के 1500 तरीके फिल्म का नाम। आपको दीवाना लगता है? क्या कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सोच क्या है? पिछले कई साल पहले एक दौर था जब हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग बाहर जाके दूसरे मुल्कों में किसी काम को लेकर, किसी वजह को लेकर जाके वहाँ बस गए और फिर वो ऐसे बसे, ऐसे रहे कि कभी वापस नहीं आए। लेकिन उनकी आस्था, उनका प्यार मुल्क से बराबर बना रहा। उस प्यार को वो अपने बच्चों से बराबर कहते रहे, हिंदुस्तान अच्छा है, हिंदुस्तान में आज भी शराफत है, समाज में एक दूसरे के प्रति इज्जत है। और वो बच्चा जो हिंदुस्तान से उसका कुछ लेना देना नहीं, वो बिल्कुल कनेक्ट है ही नहीं हिंदुस्तान से, वो उन सब बातों को बिलीव नहीं करता, ना उसने देखा है, केवल जो कुछ है वो अपने पेरेंट्स से सुना है। और वहाँ पर वो रह रहा है, वहाँ वो सेकंड क्लास सिटीजन है, यहाँ से कनेक्ट नहीं, तो उसके वो नो मैंस लैंड पर है। ये कहानी केवल एक उस कन्फ्लिक्ट की है जो एक परिवार में फर्स्ट जनरेशन की दूसरी जनरेशन की। फिर एक और कन्फ्लिक्ट है कि साहब वो एक इस्लाम, एक हमारे कैरेक्टर में मुसलमान है, एक हिंदू है, एक सिख है। तो वो कहते हैं देखो भाई बेटा घूम घाम लो जितना, लेकिन बेटी जो भी बहू आएगी वो इस्लाम से, मुस्लिम भी आएगी। तो वो ले आता है, कर लेगा तू, ये रजिया आ गई है, रजिया भी याद कर दे, बेटा कहाँ है, क्या करते हैं अब्बा? अब्बा हमारा शामियाना है। और मैं बोले तू शिया है, हम सुन्नी और शिया कभी हो ही नहीं सकते। तो वो एक कन्फ्लिक्ट है। इसी तरह से हिंदुओं का, तो ये 3 अलग अलग स्टेजेस पे है। और इसके अलावा एक मोहब्बत की बात जो है, और पूरी की पूरी फिल्म हम लोगों ने मलेशिया में शूट की है, मलेशिया के बैकड्रॉप में शूट की है। और हमने एनआरआई लोगों की जो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जो है वो वहाँ नहीं है, वहाँ पर भी वही समस्या है, मोहब्बत को लेके, जिहाद को लेके, सब को लेके। तो उसकी एक छोटी सी कोशिश है, नए लोगों के साथ है, और बहुत मेहनत और प्यार से, खुलूस से हमने बनाई। सभी ये लोग कहते हैं, लेकिन ये फिल्म वाकई हमने बहुत मेहनत और प्यार से बनाई। तो चलिए आइए देखते हैं ट्रेलर इसका, जो इस फिल्म को बनाया गया है, ट्रेलर के जरिए देखते हैं क्या इस फिल्म में। उसके बाद हम बात करेंगे इसके म्यूजिक के बारे में। समय से पहले आए शेट्टी साहब, कुमार साहब दिल्ली से आए, बाकी मेरे तमाम दोस्त, प्रवीण निश्चल जी। एक छोटी सी कोशिश है, आप लोगों का जिस तरह से प्यार और सराहना मिलता है, जो उसी की बदौलत हम लोग यहाँ हैं। और ये एक और बात है कि प्रोड्यूसर अगर जिंदा रहता है तो फिल्म इंडस्ट्री के 200 घर चलते हैं, 200 चूल्हे चलते हैं। मैं ये मानता हूँ, फिल्म छोटी बड़ी चलने के बाद होती है, लेकिन कोशिश जरूर होती है। ये हम लोगों ने कोशिश की है और आप सबका स्नेह मिला, तो मुझे उम्मीद है कि ये चलेगी भी। शेट्टी साहब का मैं स्वागत करता हूँ, बोनी कपूर साहब का स्वागत करता हूँ, सारे मान्य अतिथियों का स्वागत करता हूँ। सर ये मेरा पहला प्रयास है, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने फिल्म बनाई है और सारे क्रू मेंबर्स ने हम लोगों का पूरा सहयोग किया है, जिस वजह से ये फिल्म कंप्लीट हो पाई है। तो मैं आगे भी आप लोगों से सहयोग चाहूँगा कि हमारी कंपनी आगे भी फिल्म बना सके। और तो आप सब अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि ये फिल्म दिल तो दीवाना सक्सेस हो सके। और मेरे साथ मेरे कुछ पार्टनर्स हैं जो दिल्ली से स्पेशली आए हैं, गणेश सागर जी और शेखर बाली जी, उनको भी मैं चाहूँगा स्टेज पे आके 2 बातें। बात ऐसा लगे कि यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखी इस फिल्म के अंदर। कुमार विश्वास जी का गाना और हम सबकी मेहनत, क्या ये और उसकी रंग। दीपक, 2 चीजें ऐसी जो आपको प्रेरित करती है फिल्में बनाने के लिए, तो फिल्म बन चुकी है, कौन सी ऐसी 2 चीज ऐसी लगी आपको कि यार फिल्म बनानी चाहिए? सर मैं एक्चुअली मीडिया लाइन से जुड़ा हूँ बचपन से ही, और मैंने उसमें अच्छा पैसा भी कमाया है। तो जब भी कोई मीडिया से लेके बात अट्रैक्ट होती है तो मैं सोचता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से अच्छी लाइन कोई है नहीं। आप 100 बिल्डिंगें बना लो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर लो, लेकिन अगर आप फिल्म बना के लोगों तक पहुँचाते हो तो मेरे ख्याल से नाम भी होता है और इस फिल्म लाइन में पैसा भी है, अगर अच्छी फिल्म बनाई। बस इस वजह से मैं प्रेरित हुआ और कोई वजह नहीं। तो हमारे साथ में तो मुझे तो बस एक ही बात दीपक जी की जो थी, उसने फिल्म में साथ आने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने कहा कि आप कितना ही बड़ा बिजनेस कर लो जीवन में, कहीं पर भी पैसा लगा लो, करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन अगर आप एक फिल्म बनाते हो तो जो खुशी आपके बच्चों को मिलती है कि मेरे पापा ने फिल्म बनाई है, वैसी खुशी दोबारा नहीं मिलती। बस यही क्लोजिंग थी मेरी उसमें। बहुत सारी बातें दीपक जी और सब लोगों ने कह दी, और मेरा ये मानना है कि अगर सोच अच्छी है तो कारवा जुड़ता चला जाता है और मंजिलें मिलती चली जाती हैं। बस, धन्यवाद।
सर जी, आपकी बिल्डिंग में कितने लोग हैं? डायरेक्टर मेरा होगा। हमने कहा ये भी मुझे मंजूर है भाई आपका। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की। कुमार भाई ने पहली बार फिल्म के लिए हमारे साथ एक गाना लिखा। तो जुबिन जो आज यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत और कुमार भाई की लिखनी बहुत काबिल तारीफ है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कुमार जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियां चाहिए कुमार विश्वास के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये जो बॉन्डिंग है, ये कौन सी वाली है? कलाकार वाली है या नेता वाली है? नहीं, देखिए पहले तो सर बैठे हैं और बोली सर बैठे हैं। इनके साहबजादे मुझे अभी मिले थे दिल्ली के टीवी प्रोग्राम में, तो मैंने उनसे कहा था कि हम आपके पैतृक फैन हैं, खानदानी। अच्छा, आपके पिछली जनरेशन के भी फैन है और इस जनरेशन के भी। मैं इस मौके का लाभ उठा लूं क्योंकि वो लोग बैठे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। हमारे जिस संस्थान से मैं हूँ, कवि सम्मेलन से, मुशायरे से, वहाँ एक परंपरा थी कि जो भी बहुत लोकप्रिय हो जाता था, जिसके गीत बहुत लोकप्रिय हो जाते थे, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसे कहीं ना कहीं सुन के बुला लेते थे। जैसे एक फिल्म थी यादगार, मनोज कुमार साहब उसे बीकानेर में बना रहे थे और बीकानेर नरेश के घर पे ठहरे हुए थे। मारवाड़ियों का एक कवि सम्मेलन था, बीकानेर के जो महाराज थे वो मुख्य अतिथि थे। तो शाम को उन्होंने मनोज कुमार जी से कहा कि कुछ शायर कवि लोग आए, आप भी सुनने चलिए। तो उन्होंने कहा मैं तो आमंत्रित नहीं हूँ। उन्होंने मारवाड़ियों से कहा भाई मनोज कुमार जी को बुला लो, शूट करके आए। तो मनोज कुमार जी चले गए। वहां एक दिल्ली के लाइब्रेरियन कवि थे, उनकी टांग खराब थी। उन्होंने एक गाना सुनाया, मेरे देश को बचा लो मेरी जान ले लो। तो मनोज कुमार जी का गाना बहुत अच्छा है यार, आप मिलना मुझे, मैं आपसे बम्बई में। ना उस जमाने में मेल होता था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, बात आई गई होगी। उसके बाद जब वो शोर बना रहे थे तो उन्होंने ओडियन सिनेमा के मालिक जो थे उनको कहा कि यार एक दिल्ली का कवि है, पतला सा, टांग खराब है, लाइब्रेरी में काम करता है। उन्होंने ढूंढवाया और वो लेके जहाज से यहाँ आए और गाना हुआ। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जो वर्ल्ड फेम गाना हुआ। ऐसे ही नीरज जी के साथ हुआ, ऐसे ही मजरू साहब के साथ हुआ। मजरू साहब यहाँ जिगर मुरादाबादी के साथ आए थे और उनको जे ओम प्रकाश जी ने सुना और कहा यार लड़का बहुत अच्छा है, गाना हम है मता एक ऊंचा बाजार। कौन सा लाइटर है? अभी मुझे माफ करिएगा कहते हैं, क्योंकि मैं जिस संस्थान से आता हूँ वहाँ मैं ठीक ठाक समृद्ध हूँ। वहाँ सबसे बड़ा जो काम होता है वो मैंने कर लिया, ये जानता है, मेरा पुराना दोस्त है। अभी यहाँ कुछ ऐसा हो गया है कि क्रिएटिविटी नाम की जो गाय है वो 12 किलोमीटर की पट्टी पर बंधी है, बांद्रा से लेके जुहू तक। उसको वहीं दूर लेते हैं, वहीं फिल्म बन जाती है, वहीं संगीत बन जाता है, वहीं गाना बन जाता है, वहीं सब कुछ हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं और जैसा साहिर कहकर गए, कल और आएंगे नगमों की खिलती गलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, एक से एक लिखने वाले, पटकथा हो, डायलॉग हो, कहानी हो, एंगल हो, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो जल्दबाजी है सर्वाइवल की, शायद ये कहीं दिक्कत दे रही है। और यही कारण है कि हम इतने क्रिएटिव होने के बावजूद भी एकेडमीज में, ऑस्कर में खड़े नहीं होते। हम जैसे एक हमारे गांव का लड़का है, मेरे पड़ोस का सुरेश रैना, मैं उसे बम्बई के सारे स्टार्स के प्रति बहुत आदर के बाद भी कहना चाहता हूं कि वो बम्बई के सारे शहंशाह और बादशाहों से बड़ा इसलिए है क्योंकि वो वहां की रामलीला मैदान में प्रैक्टिस करता है और उसका टेस्ट मेलबोर्न के एक हाथी के सामने होता है, 6.5 फुट के दैत्य के आगे जो गोला फेंक के मारता है उसको चक्का मारता है। हम यही एक दूसरे को बादशाह कह लेते हैं, एक दूसरे को सुल्तान कह लेते हैं, एक दूसरे को शहंशाह कह लेते हैं। हम जब वहां जाते हैं तो वहां, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी के द्वार खुले। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजा भाई से मुलाकात थी बहुत पुरानी, लेकिन मैं लिखते में थोड़ा डरता था। मुझे लगता था कि मैंने कवि सम्मेलन में गाना गा दिया, कविता सुना दी, बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड, ताली बज गई, IIT चले गए, IIM चले गए, लोगों ने तालियां। सो B.R. चोपड़ा साहब के यहाँ वही देखी थी और मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है, इसमें टाइटल कहाँ है? तो उन्होंने कहा टाइटल लिख दो। सो मैंने कहा जुबीन मेरा दोस्त है, उससे बात करते, तो उसने मुझे एक धुन भेजी और मैंने फोन पर गाना लिखा, फोन पर एक गाना लिख दिया। और जैसा भी है गाना तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब सामान्य अभी जो बज रहा था गाना, दिल तो दीवाना है। लेकिन अनुरोध मेरा ये है कि दीपक एक बहुत प्यारा सा और है ये शर्मा, लेकिन लगता गोयल मित्तल है थोड़ा आकार में। पर इंडायरेक्टली तुमको कह दिया भाई शर्मा जी सुनो कि ये बम्बई शहर में मत घुमा करो, आर्टिस्ट बाहर भी हैं। इंडायरेक्टली उसने मेहनत की है और एक लंबे अरसे प्रतीक्षा की है, वेट की है इस फिल्म के लिए। और खुशी की बात यह है कि इस इंडस्ट्री के जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं आज वो यहाँ उपस्थित हैं। मोनी सर, हम आपके बड़े फैन हैं, आपके पास तो मैं बैठता रहा हूँ, आपके आशीर्वाद लेता रहा हूँ। पंकज हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, आराम जी आपके बड़े प्रशंसक हैं हम सब लोग। तो मैं आपसे आशा अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ एक उर्दू में एक शेर है कि तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, बड़ा गुनाह है हुजूर ये बेखबरी। सो वो जो बाहर दुनिया है उसमें एक से एक लोग पड़े। शर्मा जी फिर से अंडरलाइन करो, बाहर दुनिया है, मतलब आज हमारा विश्वास का यही है कि मुंबई शहर तो क्या है ही है, लेकिन बाहर भी बहुत सारे कलाकार हैं। और
वहां से अगर पहले भी आप लोग आए हैं, और ये बंबई अपने आप में सबसे खूबसूरत बात इसलिए कि ये ग्रास रूटर्स को खड़ा कर देती है, जो सच्चे तृणमूल हैं ये खड़ा कर देती है। लेकिन थोड़ा सा कहीं मुझे लगता है कि जल्दबाजी के चक्कर में, या यहाँ ज्यादा लोग स्टेप इन हो गए हैं इस चक्कर में बाहर की तरफ, हालांकि अब सोशल नेटवर्किंग मीडिया काफी खुल रहा है, फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से। तो इसमें से कुछ जिम्मेदारी लीजिए ना आपने, कि अच्छे प्रतिभाशाली लोगों को इस इंडस्ट्री में भेजेंगे। सबसे पहले मैं आ जाऊं। नहीं, वो तो जुगाड़ हो चुका है, चिंता मत कीजिए। तो कोहली साहब यहाँ बैठे हुए हैं सर, मैं आशा करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इस फिल्म को हम सब देखेंगे, और हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां हो, पूरी कंप्लीट उस तरह की ना हो, निस्संदेह होगी इसमें, लेकिन आने वाले कल हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड का एक कैरेक्टर है हरदौल, जो वहाँ का हर घर का मामा कहलाता था, वो मरने के बाद जिंदा हुआ था, ऐसा कहानी है। उसको इस समय के दौर में दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और राजा भाई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर आते रहेंगे, अगर मजरू मिलते रहेंगे, अगर साहिर मिलते रहेंगे, अगर लोग मिलते रहेंगे, जैसे हमारा एक दोस्त है वरुण, वो बहुत अच्छी बात कहता है कि अब गाना क्या लिखें, जितना इंटीरियर था, जज्बात, सांसें, आह, सपन, वो तो गुलजार जी ले गए, और जितना एक्सटीरियर था, जमीन, बादल, जमीन चलने लगी, ये जावेद साहब ले गए। तो ऐसा नहीं है, पृथ्वी समाप्त नहीं हुई है। संस्कृत में एक श्लोक है, कालो निरवधि विपुलाच पृथ्वी, काल की कोई अवधि नहीं है, पृथ्वी समाप्त नहीं है। कल और आएंगे, फिर और आएंगे, फिर आएंगे, हमसे बेहतर आएंगे, आपसे बेहतर आएंगे, बोनी सर से और तमाम लोग जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है। और मैं आशा करता हूँ कि हम जैसे लोग जो किनारे बैठे हुए हैं, आपने जैसा कहा राजनीति से हमारा परिचय नहीं, मेरी इनकी दोस्ती 2005-2006 की है, जब ये बुंदेलखंड के लोगों को जो आज समस्या है पानी के, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। और मैं इनसे इतने प्रभावित हुआ कि मैं लखनऊ में एक बार मिला, बुंदेलखंड पे बात कर रहे थे। हो सकता है शाम का प्रभाव हो या शाम के प्रभाव का प्रभाव हो, ये बुंदेलखंड की बात करते करते रोने लगे। राजा बुंदेला स्टार्ट ट्राइंग। सो मैंने कहा कि यार, मैंने बड़े सोशल एक्टिविस्ट देखे हैं, और गालिब का एक शेर है, वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि खाते हैं मुर्ग कौम के हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो मुझे लगा कि यार ये ऐसा लीडर नहीं है, रो रहा है, बुंदेलखंड में पानी है तो रो पड़ा। तो मुझे लगा राजा भाई से भी उम्मीद है कि वो एक बार तय कर लें कि इधर की तरफ जाना है कि इधर की तरफ जाना है। बीच बीच में इधर उधर जाते रहते हैं, और चाहेंगे तो अच्छी फिल्म बनाएंगे। आप सबको बहुत आभार कि आप इसे सुन के। एक अफसोस का विषय यह है कि हमारे बीच हमारे बहुत अच्छे सिनेमा जगत के जर्नलिस्ट, संपादक, हमारे बहुत अच्छे हितैषी, करीबी दोस्त, करीबी भाई विकास मोहन जी का निधन हुआ है। हमें अफसोस है कि हम प्रोग्राम की शुरुआत उनको श्रद्धांजलि देके करना चाह रहे थे, लेकिन वो माहौल ऐसा हो गया कि नहीं हुआ। लेकिन हम चाहते हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य थे, हम सब कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने हम सब की किसी न किसी रूप में मदद की है। मेरी गुजारिश है कि 1 मिनट के लिए हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। आप अगर अपनी जगह खड़े हो जाएं तो उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद। फर्स्ट हमारे यहाँ पर मौजूद है, प्लीज बिना नाम लिए आप लोग आ जाएं क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। म्यूजिक लॉन्च कर लेते हैं, उसके बाद और भी बातें होंगी, मीडिया के लिए क्वेश्चंस खोले जाएंगे। अरुण बख्शी जी, हैदर, मोहसिन, जो लोग हैं यहाँ
सबको पेमेंट सर क्लियर है हमारी, इनको भी दे देंगे आप चिंता। क्या बात, एक बार जोरदार ताली हो शर्मा जी के लिए, इसलिए कि पेमेंट दे दें प्लीज। शर्मा जी मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके दो एक्टर, शर्मा जी आप प्लीज बताइए, दो बड़े हैंडसम से हैं, एक तो मेरा भाई, ओहो मां कसम, क्या बात है भाई, खुश कर दिया 10,000 रुपए दे दें ऐसा देखो मैं हर इंसान ने देखो मुझसे। अरुण बख्शी साहब को, सुष्मिता मैडम को बुलाना चाहूंगा स्टेज के ऊपर, प्लीज कृपा करके आए। और इब्राहिम मस्त साहब जहाँ पे भी हो प्लीज आ जाए एक बार। राजेश जोशी साहब हो वो भी आ जाए, जयंत देशमुख साहब हो वो आ जाए, हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं। इब्राहिम मस्त साहब ने लिरिक्स लिखे हैं। मोबाइल रख दे, आइए बख्शी साहब। मोबाइल रख दे, मीता जी थैंक यू फॉर कमिंग। मीता वशिष्ठ जी मैंने अभी राजेश जोशी को देखा है। क्या बात, क्योंकि तेरा इब्राहिम मस्त जी, गलती क्या उसने नहीं, राजेश जोशी हमारे योगी हैं। उसमें मोबाइल था। प्लीज जितने भी क्रू हैं, कुमार साहब वो भी लास्ट एक पिक्चर हो गया बस, बोल। फिर इसके बाद हम सब अपने अपने। क्या हुआ? और आपसे तो आखिरी अभी कुछ न कुछ सुनना है। कौन बता? आपसे कुछ न कुछ सुनना है। आई थिंक जितने भी कास्ट एंड क्रू के लोग हैं प्लीज स्टेज पर आ जाएं फोटो के लिए। नहीं बोला था। इब्राहिम जी, इब्राहिम जी आ रहे हैं, चलिए प्लीज फोटो। आइए। मैं शूट पे हूँ, दूसरे शूट पे हूँ, स्क्रीनिंग पे। टेलर लॉन्ग था, थोड़ी देर में बात। अरे हम लोग को भी थोड़ा काम करना है। थैंक यू। मेरा परिचय बहुत पुराना है, सब जानते हैं कि सबसे पॉपुलर जो पोइट्री हुई उसी में दीवाना शब्द था। सो मैं आपको कुछ एक लाइनें सुना देता हूँ, आप जैसा क्या बात, और जैसा प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ये हैदर भी मानेंगे कि तालियां ज्यादा चाहिए क्योंकि पेमेंट हुआ तो है, पर जैसा हुआ है वो पेमेंट नहीं कहलाता है। पहले एक जमाने में उसे लोग कन्विंस कहते थे। एक अध्यापक ने एक बार कह दिया कि वो वेतन मिली है, तो पैनल इंस्पेक्टर ने कहा कि मूर्ख हिंदी के टीचर हो, वेतन मिलती थोड़ी मिलता है। तो उसने कहा साहब 2000 की तो मिलती ही है। 30,000 कर दो तो मैं मैनिश बना दूंगा। नो ऑफेंड, मतलब फेमिनिस्ट लोग जो है ये पर जो फैक्ट है बुरा नहीं माने, आजकल कुछ पता नहीं कौन सी बात करके चला दी जाए। ये बात तो मैं पहली चार लाइन आपको सुनाता हूं। और आपके तो प्रिय दुश्मन बहुत है। हाँ, आपने तो स्कीम में है, स्कीम में महेश ने दिया था कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वाह करिए, वाह 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 वाह। अंग्रेजी भी कहते हैं करने से होता है। कि किसी के दिल, उन पे भी एक फिल्म बनाई है, कॉस्ट्यूम में कम पैसा लगेगा। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वाह वाह। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। और अब आप तालियां रोक के दिखाइए अगली लाइन में। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। और चार लाइन सुनाता हूँ कि कोई पत्थर की मूरत है किसी। आंटी जी आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, बेटा आपका इतना शरीफ है। मैंने फिल्म देखी, लड़की ज्यादा ठीक ठाक मतलब आगे बढ़ रही थी, ये सब कुछ शर्म आ रहा था। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। क्या बात है। चार पंक्ति हमने जी की सुन लीजिए, इसलिए क्योंकि आप जिस पत्रकारों के सामने सुना रहा हूं तो आगे से आप याद रखेंगे इस बात को। और फिल्म बनाते में भी आपको अनुभव हुआ होगा, आपको भी अनुभव हुआ होगा, और आपको तो है ही, मुझे पता है कि वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। क्या बात।
किसी से अपने दिल की बात तू कहना न भूले से, यहाँ खत भी जरा सी देर में अखबार होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ बहुत खत बढ़िया। भी जरा सी देर में अखबार होता है। और जो मशहूर 4 लाइनें हैं वो सुनाता हूँ कि अमित भाई स्वागत है। नहीं आइए सर आइए। तुम्हें तो सबसे पहले बस में मौजूद होना था, ये दुनिया क्या कहेगी शम्मा परवानों के बाद आई। मैंने आपके लिए कहा कि तुम्हें तो सबसे पहले बस में मौजूद होना था, ये दुनिया क्या कहेगी शम्मा परवानों के बाद आई। 4 लाइनें सुन लीजिए। पहले कोई नहीं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। क्या बात है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। ये सादा शायरी है अरुण जी, इसमें 4 बोतल वोदका वो सब नहीं है, सादा है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है। और राजा भाई अरे क्या बात है, अरे वाह। तो भाई जितने भी लोग हैं एक्टर वक्टर आ जाओ। अच्छा 2 ऊपर हैं स्टेज में। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी अगली फिल्म का गाना सुनिए कि एक मैं हूँ यहाँ एक तू है, सिर्फ सांसों की ही गुफ्तगू है। आपके संगीत पर सूट कर दिए कि एक मैं हूँ यहाँ एक तू है, सिर्फ सांसों की ही गुफ्तगू है। पहला बंद सुनिए। शाम के साज पर रोशनी, शाम के साज पर रोशनी, गीत गाते हुए आ रही है। हिंदी में एक शब्द है चित्रात्मकता, इंग्लिश में उसे कहते हैं पिक्चरस, और उर्दू में कहते हैं उसे मुसव्विरबाजी, लफ्जों से चित्र बनाना। तो एक चित्र देखिए इसमें हीरो हीरोइन का कि शाम के साज पर रोशनी, गीत गाते हुए आ रही है, तेरी जुल्फों से छलकर वो देखो, चांदनी नूर बरसा रही है। वक्त यूं ही ठहर जाए हमदम, दिल को इतनी सी एक आरज़ू है, एक मैं हूँ यहाँ एक तू है। क्या बात। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए अलग अलग हमारे पैरों की जूती, लेकिन कई बार आवारा लोग अगर हमारे सिर की पगड़ी पे हाथ डालें तो जूती हाथ में उठानी पड़ती है। तो हमने इतनी ही देर के लिए जूतियां हाथ में उठाई हैं जब तक कि ये पगड़ियां ठीक है, अच्छे से चल जाएं। जिस दिन लगेगा कि अब सबके सिरों पर ठीक पगड़ियां हैं, ठीक टोपियां हैं, ठीक काम कर रहे हैं, उस दिन इन जूतियों को फिर पहन के फिर राजा भाई के पास आ जाएंगे, गाना लिखना है, हैदर से कहेंगे चल भाई डांस करो इसमें। अरुण जी के पास पहुंच जाएंगे कि राम जी के पास पहुंच जाएंगे। इसमें इतना अंतर है, बाकी सियासत का कोई मसला नहीं। क्या बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारे जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब लोग क्वेश्चन के लिए बड़े बेताब होंगे। हाँ हमारे बीच और हमारी हर फिल्मों में लिखा, इस बार ऐसा हुआ कोई हालात ऐसे बने कि आप बाहर थे तो नहीं लिख पाए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस मौके पर अपनी ओर से एक नज़्म जो भी वो ठीक समझे, मौका और हालात देखकर कभी एक गजल आप सबकी नजर करता हूँ, अरुण भाई की भी। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे पहलाया दिल को हमने, मुमकिन था जहाँ तक, पहलाया दिल को हमने, मुमकिन था जहाँ तक,
पलकों से लगा रखते ख्वाबों को कहाँ तक, बहलाया दिल को हमने मुमकिन था जहाँ तक, पलकों से लगा रखते ख्वाबों को कहाँ तक, कोई शगुफ्ता गुल हो या बिखरे हुए पत्ते, कोई शगुफ्ता गुल हो या बिखरे हुए पत्ते, मेरे निशान मिलेंगे बहारों से खिज़ां तक। बहुत खूब। कोई शगुफ्ता गुल हो या बिखरे हुए पत्ते, मेरे निशान मिलेंगे बहारों से खिज़ां तक। दिल में ये खौफ है कि कहीं बात बात में, दिल में ये खौफ है कि कहीं बात बात में कोई पहुंच न जाए मेरे दर्द यहाँ तक। जन्नत की राह शेख दिखा शौक से, मगर ऐसा कोई बता दे जो पहुंचा हो वहां तक, मेरे निशान मिलेंगे पहाड़ों से खिज़ां तक। आदाब, शुक्रिया। क्या बात। कुमार साहब, फिल्म की में कास्ट यहाँ पर है, लिरिसिस्ट हैं, एंड मेरे कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्लीज स्टेज में आए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं फिल्मों के बारे में। जी जी, फिल्म के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे पत्रकार। हमारे साथ एक लम्हा बहुत है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग। हमें वो दुख तकलीफ समय कम है, शॉट ज्यादा है। माय डायरेक्टर राजा बुंदेला की तबीयत खराब है मलेशिया में, फिर भी ये शूट कर रहे हैं, गिर रहे हैं फिर भी शूट कर रहे हैं। आई वॉन्ट प्लीज गिव अ बिग हैंड। बाकी रही बात दीवानगी की, दिल तो दीवाना है, दिल वाकई दीवाना है। पंजाबी च कहंदे कि लोकां आखिया मजने को तेरी लैला रंग दी काली, लोकां आखिया मजने को तेरी लैला रंग दी काली, मजने जवाब दिता तुसा कोई अख नहीं वेखण वाली, चिट्टे वर्ग कुरान दे ते जिहदी स्याही रंग दी काली, चिट्टे वर्ग कुरान दे ते जिहदी स्याही रंग दी काली, गुलाम फरीद दिल जिथे अड़ पवे गोरी होया काली। क्या बात। तो ये दीवानगी है। दीवानगी के ऊपर तो बहुत कमाल कमाल का लिखा है सबने कि मेरी दीवानगी देखी है मेरा सब्र भी देख, मेरी दीवानगी देखी है मेरा सब्र भी देख, इतना चुप रहूंगा कि तुम चिल्ला उठे। ये खूबसूरत है। राजा, मैं चाहूंगा कि ये दिल की आवाज आप बोलिए। दिस इज यू, आई थिंक यू शुड। राजा प्लीज प्लीज। अरे माइक तो दो। हमारे एक और साथी शकील साहब आए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं और छिपने की कोशिश कर रहे हैं। शकील साहब आप आइए, हमारे नए प्रोड्यूसर हैं, हमें खुशी होती है आपसे मिलके, आपको दुनिया के सामने खड़ा करके। शकील भाई हमारे पुराने परिवार के दोस्तों में से एक है और फिल्म बनाने में लगे हैं, राजकुमार संतोषी जी के साथ फिल्म बना रहे हैं। शकील खान जी धन्यवाद। अब मैं अनुराग जी से कहूंगा कि इस महफिल को, इस कारवां को जिस रूप से चाहे आगे बढ़ाएं। बस रूप ये है, क्वेश्चन आंसर करना है। वो पढ़ूंगा मैं लास्ट में पढ़ूंगा। मैं चाहता हूँ थैंक यू, सो नाइस। ओके, वाकई 4 बोतल वोडका टाइप के जो गाने बनते हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? करे दुश्मनों की चाल है। बंदी नहीं देखिए, सो उसमें एक दृश्य है कि वो धर्मेंद्र जी का प्रणय प्रस्ताव लेके जेलर साहब जाते हैं। बिल्कुल। और नूतन जी मना कर देती हैं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी। तो डॉक्टर साहब तबादला लेके जा रहे हैं वहां से और वो आगे में जा रहे हैं और कैमरा पैन होता है और वो हर बुर्ज पे से आवाज आती है सब ठीक है और वो चक्की चला रहे हैं। तो सब ठीक है अपने आप में व्यंजना की कुछ भी ठीक नहीं है। धर्मेंद्र की जिंदगी भी खराब हो गई, वो भी। सो एक जो लंबा समय लगता था इमोशन को पकने में, मुझे लगता है वो कम रहा है। जैसे अरुण जी, मैं कस्बे में पैदा हुआ, मुझे इस बात की बड़ा फक्र है, बड़ी खुशी है कि मैं कस्बे में पैदा हूँ। हिंदुस्तान में जो आदमी कस्बे या गांव में पैदा नहीं है उसकी 1/3 जिंदगी खत्म। बिल्कुल सही। और जो जिस आदमी ने हिंदी फिल्मों से, हिंदी फिल्मों के म्यूजिक से प्यार नहीं किया उसकी 1/3 खत्म। और जिसने प्यार नहीं किया उसकी पूरी खत्म। सो मैंने पूरी अच्छे से जी है, कस्बे में पैदा हुआ, इश्क भी भरपूर किया, आजकल भी कर रहा हूँ। और ये खबर बन सकती है। और 1/3 जो है वो फिल्मों से, गानों से भी बहुत प्यार किया। सो हमारे यहाँ लाइट चली जाती थी यूपी में, अब भी जाती है,
मतलब हमारे लाइट इतनी जाती थी और इतनी जाती है अभी कि जब भूकंप आया लोग घर से बाहर नहीं निकले, पंखे हिले तो लोगों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद का नाम लगाया, सोचा कि बिजली आ गई शायद। तो लाइट जाती थी तो छत पर पानी छिड़क के सोया जाता था। पिताजी हमारे प्रोफेसर थे, वो कहते थे बाल्टियों में पानी लो, ऊपर छिड़क दो और फिर चटाइयां बिछा के सो जाओ, क्योंकि हम 5 भाई बहन थे। पिछली जनरेशन काफी मेहनती थी, हम लोग तो थक गए, सो हम सब ऊपर छत पे सोते थे। तो क्या होता था कि वहां चांद आसमान में दिखा, तो 7 बजे जब आप पानी छिड़क रहे हैं तो पड़ोस की छत पे भी एक चांद दिखा। ओह क्या बात। इस बीच लाइट आ गई और सब लोग नीचे चले गए और मैं अकेला रह गया और 3 बज गए, वो चांद आया नहीं और ऊपर वाला भी छिप गया। तो बीए की दूसरी साल में जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आया था तो मैंने ये मिसरा कहा कि उठा पलकों को जिसने दिन उगाया है फलक पर, उठा पलकों को जिसने दिन उगाया था फलक पर, उसी की जुल्फ का रातों पे साया हो गया है। नजर का एक टुकड़ा छत पे फेंका था किसी ने, इसे पढ़ने में पूरा चांद जाया हो गया। क्या बात। तो ये आएगा कैसे? ये आएगा तब जब आप छत पे हो, जब गर्मी लगे, जब वो दिखे, जब रात को 7 बजे दिखे और 3 बजे मिसरा उतरे। यहाँ तो है ही नहीं, पानी भी हो, छिड़काव भी हो। अभी यहाँ तो है कि वो आती रही मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई अपन समझ बैठे। आती नहीं मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। तो इमोशन में, मेकिंग में, लिरिक राइटिंग में जो जल्दबाजी है डिब्बा बंद पानी सप्लाई करने की, ये गाने लिखवाने हैं और ये फला वाला लिख देंगे, ढुमका वाला लिख देंगे, उससे चलेगा नहीं। मैं दीपक को और राजा भाई को इस बात बधाई देता हूँ कि इब्राहिम अश्ताब ने माशाअल्लाह गाने लिखे और पंकज उदास वाली नज़्म तो मतलब गज़ल तो बहुत खूबसूरत लिखी है। और अब वो दौर मेरे ख्याल से लौट रहा है जहां म्यूजिक आ रहा है उस तरह का, जहां सुर वाले लोग आ रहे हैं, अच्छा लिखने वाले लोग आ रहे हैं। सो साहिर की भी नज़्म ऐसी नहीं है जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर में ना पढ़ी जा सके और फिल्म में। क्या उन्होंने थोड़ा सा अंतर जरूर किया है। जैसे कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उन्होंने बहुत सारे लफ्ज बदले हैं आसान करने के लिए, है ना। अब लोग कहते हैं जी कठिन हिंदी मत लिखिए, लोग समझेंगे नहीं, कठिन उर्दू मत लिखिए, लोग समझेंगे नहीं। मुझे बताइए इसी मुल्क में कभी मगरिब से मशरिक मिला है, जो मिला जहां का फूल है वहीं पर वो खिलेगा। आनंद बख्शी अंकल लिखा हुआ सबने गाया, कौन सा ऐसा लफ्ज है जो इस इंडस्ट्री में नहीं चला? यहाँ तो रवैया वक्तवैया तक चल गया। लहजे का करिश्मा है या आवाज का जादू, वो बात भी कह जाए और मेरा दिल भी दुखे ना। से जुड़ी हो रहे हैं। इसमें ये कहना है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कहते हैं और तो सब ठीक है मगर एक उलझन भी है, और तो सब ठीक है, एक उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है ना वो मेरा दुश्मन भी है। इसमें ये कहना है कि नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है और मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। क्या बात कि माना तेरी नजर के काबिल नहीं है हम, कि माना तेरे नजर के काबिल नहीं है हम, कदर पहले उनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं है हम। हैदर खान इस फिल्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हैदर बाबू क्या बात, बहुत स्मार्ट दिख रहे हो यार। और वो पिक्चर बनाना चाहते थे और अनाउंस करना चाहते थे गुजरने के आगे, राजा बुंदेला साहब के साथ डायरेक्शन करना चाहते थे और पिक्चर का नाम था घूंघट नहीं उठाऊंगी। हीरोइन बोलती है तो हम घूंघट नहीं उठाएंगे जब तक हमारा शौहर हमारा चेहरा नहीं देखे। You can understand what it is. Thank you all of you all, and you people will get this picture hit. शुक्रिया। आप पहली बार अपना गाना गा रहे हैं। राजा बुंदेला साहब ने डायरेक्ट की है फिल्म और दीपक शर्मा जी ने प्रोड्यूस की है। कई सारी उसमें यूनिक बातें हैं। जीनत जी और राज बब्बर साहब बरसों बाद एक साथ आए हैं और एक नए हीरो हैं, हैदर साहब सदा साउथ की हीरोइन हैं। और मुझे जो संगीत है ये जुबीन साहब ने सुनाया था फ़ोन पे, उन्होंने कहा इसके ऊपर कुछ आपको लिखना है और टाइटल सॉन्ग ज़रूर लिखना है। सो टाइटल सॉन्ग है दिल तो दीवाना है, उसमें मैंने दिल की क्या क्वालिटीज़ हैं और दिल कैसे कैसे काम करता है वो मैंने लिखा है। पीरों फ़कीरों सा, रांझों सा, हीरों सा, इश्क की बस्ती का बाशिंदा, ये मैंने उसको दिल को वो दिया। और मुझे उम्मीद है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लिरिक्स के मामले में
जिस कई बार ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करती है जैसे पूरे देश के सामने बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे में अगर बाकी लोग हिंदी की कविता से या उर्दू की शायरी से अगर यहाँ आएंगे, फ्रेश लोग आएंगे, तो ज़्यादा अच्छी लिरिक्स फिल्मों में मिल सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म भी हिट होगी और गाने भी हिट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में लगभग सभी जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो मेरे निजी रूप से मित्र बहुत वर्षों से हैं, पर मैं कवि सम्मेलन की जिस मुख्य धारा में हूँ और जहाँ पर हूँ वहाँ जो 3 बातें होती हैं, पहली प्रसिद्धि, दूसरा पैसा और तीसरा आत्मिक संतोष, वो वहाँ पर्याप्त मिल रहा था। और यहाँ उस तरह के कभी ऑफर या कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं। दीपक जी खुद 2 प्रोजेक्ट्स पे और पे काम कर रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में जब जब मुझे इंडस्ट्री कहेगी, जितनी मेरी सामर्थ्य शब्दों की है और जो मैंने 5000 रातें पूरी दुनिया में जाके कविता सुनाई है लोगों को, वो अगर काम आ सकेगी तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि शब्द जो है वो शरीर है, अगर उसमें संगीत डल जाए तो आत्मा का प्रवेश हो जाता है और फिर वो अनश्वर हो जाता है, फिर वो सदियों गूंजता है, 100 साल बाद भी गूंजता है। तो अगर अपने शब्दों को अनश्वर बनाना है, यूनिवर्सल बनाना है, तो उसके लिए संगीत के साथ उन्हें किसी फिल्म में लाना ही होगा। नहीं पार्टी से हो और साथ ही राज बब्बर जी वो कांग्रेस से है और राजा बुंदेला जी है वो बीजेपी से, तीनों अलग अलग पार्टी से फिल्म में है, तो तीनों का संगम क्या कहेंगे? नहीं, हम तीनों एक ही दल के हैं, जिस दल का नाम है क्रिएटिविटी, इश्क, मोहब्बत। और राज बब्बर साहब मेरे बहुत पुराने बड़े भाई जैसे हैं, राजा बुंदेला साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझसे कहा गया। और हो सकता है कि कल हम में से कोई आदमी या और कोई नया आदमी जो अब राजनीति में नहीं है वो किसी राजनीतिक विचारधारा में हो। जब आप 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मुझे लग रहा है कि दीपक जी ने इस नारे को जी के दिखा दिया। एक भाजपा का, एक कांग्रेस का, एक आम आदमी पार्टी का और एक फिल्म बन गई। तो फिल्म क्या है, अपने आप में लोकतंत्र है, सब देखिए तो डेमोक्रेसी का मजा आएगा आपको। हिंदी में 2 शब्द हैं, एक परिहास और एक उपहास। परिहास वो होता है जो भाभी अपने देवर की बाह में चिकोटी काटती है, वो परिहास होता है, उसमें मीठा मीठा दर्द होता है, अच्छा लगता है। लेकिन उपहास वो होता है जो द्रौपदी ने किया धृतराष्ट्र के पुत्र के बारे में टिप्पणी करके, जिससे महाभारत हुआ। सो जो कोई भी सज्जन इस तरह की बात कर रहे हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि भारत रत्न लता दीदी के गीतों के साथ साथ कई जनरेशन से सफर है। हमारी बहनें विदा हुई हैं उनके गानों के साथ, हमारे घर में मंगल गान गूंजे हैं उनके गीतों के साथ, हमारी रोमांटिसिज्म की रातें सजी हैं, लोगों के जीवन शुरू हुए हैं, लोगों ने अपने बच्चों की किलकारियां उनमें ढूंढी हैं। सो ऐसे में आप मजाक इतना विद्रूप न करें कि लोग बाग नाराज हों। और ये सब जिम्मेदारी उन लोगों की है, सेंसर के उन लोगों की है जिन्होंने वो शब्द स्वीकार किया था। जब ACB जब शब्द आया तभी उस समय टिप्पणी होनी चाहिए थी कि ऐसा शब्द जो अश्लीलता की सीमा में आता है वो कम से कम सार्वजनिक जीवन में ना आए। तब अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले सामने आ गए, अब कहाँ है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले। और आश्चर्य की बात है कि अब वो सवाल उठा रहे हैं जो ट्विटर पर, नेट पर पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रॉल्स जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, दूसरे नेताओं के बारे में अश्लील बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं इस बहाने रोक रखनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत को गौरव के बहुत क्षण दिए हैं। याद कीजिए उन सैकड़ों मैचों को जब आपकी सांसें बिल्कुल डरी हुई थी और वो व्यक्ति क्रीज पर उतरा, उसने अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से, अपनी प्रतिभा से देश को इज्जत दिलाई, देश खुश हुआ। सो ऐसे व्यक्ति और एक ऐसी बड़ी विभूति लता दीदी जैसी, उनके बारे में इस तरह की मजाक करना साधारण एक दर्शक के नाते, एक श्रोता के नाते मुझे हर्ट हुआ और मुझे इस पर आपत्ति है। मुझे लगता है कि उसके बनाने वाले भी इस बात को महसूस करेंगे और आने वाले कल में वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। और हो सके तो माफ़ी मांग लीजिए, बड़ा दिल रखिएगा, वो बहुत बड़ा नाम है। 7 सुरों को गर्व है कि उनके आंगन में लता दीदी हैं।